हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष और मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज ए पीओ काम करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं स्पेसिफिकली वो पर्क्स एंड अलाउंसेस जो एक पीओ को मिलते हैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो चलिए डायरेक्टली शुरू करेंगे पर्क्स एंड अलाउंसेस ऑफ अ पीओ। तो ये एक ओवरव्यू है जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सैलरी मिलती है, आरएफए या फिर एचआरए, मेडिकल और अदर अलाउंसेस, स्किल डेवलपमेंट और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब इसमें मैंने कुछ बेनिफिट्स भी ऐड कर दिए हैं अलाउंसेस के साथ जो एज अ पीओ आपको मिलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ सैलरी अलाउंसेस। इसमें जो आपकी सैलरी बनती है वो कई सारे कंपोनेंट से मिलके बनती है, जिसमें बेसिक पे तो होता ही है और बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस जिसको हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं। उसके साथ सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस होता है और एचआरए या फिर स्पेशल अलाउंस। अब एचआरए जो लोग आरएफए नहीं लेते हैं उनको एचआरए मिलता है और स्पेशल अलाउंस या बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। और ये सारे के सारे अलाउंसेस ऐड अप होके आपकी सैलरी का टोटल नेट पे बनाते हैं। अभी सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एचआरए या फिर आरएफए यानी कि रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये होता है आपके अकोमोडेशन के लिए जो बैंक रेंट का वैल्यू प्रोवाइड करती है आपको। ये एज लो एज 5 to 6,000 से लेकर के 27 से 28,000 तक मुंबई जैसे शहर में हो सकता है और ये सिटी टू सिटी और बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूँ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जैसे कि छोटे छोटे जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जैसे मोबाइल अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस और एंटरटेनमेंट अलाउंस। मोबाइल अलाउंस लगभग 500 पर मंथ या 590 पर मंथ होता है अलग अलग बैंक्स में। न्यूज़पेपर लगभग 175 to 250 पर मंथ होता है और एंटरटेनमेंट अलाउंस कई सारे बैंक्स में होता है, कई सारे बैंक्स में नहीं होता है। जैसे सेंट्रल बैंक में एंटरटेनमेंट अलाउंस पीओस के लिए नहीं है, यूको बैंक में है। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो क्वार्टरली या मंथली आपको मिलते हैं। उसके साथ एडिशनल अलाउंसेस के बारे में बताता हूँ, जो है फर्नीचर, मेडिकल और पेट्रोल का। फर्नीचर का सेंट्रल बैंक में पीओस के लिए अलाउंस नहीं मिलता है, कुछ बैंक्स में फर्नीचर अलाउंस मिलता है। ये इट कैन बी नियरली 1.5 lakhs to 2 lakhs। मेडिकल अलाउंस 10,300 पर ईयर का मेडिकल अलाउंस आपको मिलता है और ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अमाउंट सेम ही होता है। पेट्रोल या कन्वेंस अलाउंस, अगर आप एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ओन करते हैं तो आपको पेट्रोल का हर मंथ अलाउंस मिलता है। इट इज़ रफली 300 लीटर्स पर ईयर। अगर आप ये पेट्रोल का अलाउंस नहीं क्लेम करते हैं तो आप कन्वेंस अलाउंस ले सकते हैं जो 1,000 to 1,500 पर मंथ तक होता है। उसके बाद एक मेजर अलाउंस या जो पर्क है वो एलटीसी का है, लीव ट्रैवल कंसेशन। ये ऐसा होता है कि 2 से 4 साल के ब्लॉक में आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं घूमने के लिए या किसी काम के लिए, उसका फेयर जो एक अमाउंट है और कुछ पीएल इन कैश करके वो वैल्यू आपको मिल सकता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फिनेंशियल असिस्टेंस फॉर ट्रैवल टू होम टाउन और अदर डेस्टिनेशन ऑल ओवर इंडिया। अब इसमें जो है एसी टायर 1 या टायर 2 तक का फेयर आपको मिलता है और आप प्रिविलेज लीव्स जो आपको जो मिलती हैं वो 10 से 15 दिन की पीएल्स आप इन कैश कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पर्क होता है वर्किंग एज अ पीओ। सेंट्रल बैंक में हमारे 2 साल के प्रोबेशनरी ऑफिसर के टेन्योर में ये एलटीसी हम क्लेम कर सकते हैं। ट्रैवल और टूर के बारे में ट्रैवलिंग अलाउंस, अब ये ट्रैवलिंग अलाउंस थोड़ा डिफरेंट है। जब भी आप किसी ब्रांच से ट्रेनिंग के लिए जाते हो या फिर किसी ब्रांच में आपकी पोस्टिंग होती है, ट्रांसफ़र होती है, तो वहाँ पे भी जो टिकट का फेयर होता है या फिर जो लोकल आपने खर्चा किया होता है ट्रैवल करने का या फिर डेली डाइम, वो सब ऐड करके आप क्लेम कर सकते हैं। आपका जो भी पॉकेट एक्सपेंस होता है या जो भी है वो पूरे ट्रैवल का अलाउंस आप पूरा ऐड अप करके क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा होम स्टेज, काफ़ी सारे बैंक्स अपने होम स्टेज बनाते हैं अलग अलग ट्रैवल डेस्टिनेशन में पूरे इंडिया में। तो इसमें ऐसा होता है कि बैंक की तरफ से बहुत ही कम रेट पे आप स्टे ले सकते हैं और ये फिर से बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा, कितने बैंक्स के कहाँ कहाँ होम स्टेज हैं वो पर्टिकुलर बैंक पे डिपेंड करता है। कुछ स्पेशल बेनिफिट्स के बारे में आपको बताता हूँ, जैसे कि कैंटीन का। कैंटीन अलाउंस आपको मिलता है 1,500 से 2,000 रुपये पर ईयर, ये भी बैंक पे डिपेंड करता है। ब्रीफ केस अलाउंस होता है जो लगभग 1,500 या 1,800 पर ईयर हो सकता है। जो भी आप कोई ब्रीफ केस या बैग अगर आप ख़रीदते हैं तो आप उसके बिल के साथ ये क्लेम कर सकते हैं।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोअर रेट्स एंड हाई रिटर्न रेट्स। जो भी आप डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट डाल रहे हैं एफडी या आरडी, उसमें आपको कुछ परसेंटेज ज़्यादा रिटर्न मिलता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कस्टमर्स। ये भी एक बेनिफिट है जो एज अ स्टाफ आपको मिलता है जब आप पीओ की टेन्योर में काम कर रहे होते हैं किसी भी बैंक में। अब अगला है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अब इसमें स्पेसिफिकली न्यू पेंशन स्कीम हर जगह लागू हो गई है, तो इसमें कुछ अमाउंट आपकी सैलरी से कटता है और कुछ अमाउंट बैंक अपनी तरफ से ऐड करके एनपीएस अकाउंट में आपके ट्रांसफ़र करता है, जो बाद में आपको एज अ पेंशन मिलती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी सेविंग होती है जो आफ्टर रिटायरमेंट आपको मिलेगी। इनकैशमेंट ऑफ पीएल, अभी जब आप लास्ट में रिटायर होने वाले होते हो तो उस टाइम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रिविलेज लीव्स को आप इन कैश कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एक पर्क मैं मानता हूँ किसी भी पीओ के लिए, वो होता है एम्प्लॉय ग्रोथ। इसमें क्या है कि आप टाइम पे आपको कई सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए बुलाया जाता है या फिर आप अटेंड करते हैं अपने ट्रेनिंग कॉलेजेस में या रीजनल सेंटर्स में। अभी हमारा सेंट्रल बैंक्स ऑफिसर ट्रेनिंग कॉलेज भोपाल है जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई है और आगे भी हमारी ट्रेनिंग वहीं पे होगी। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और वो एक पेड ट्रेनिंग होती है। उस टाइम की सैलरी भी आपको मिलती है और आपको नई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए बैंक कई सारे सर्कुलर्स भी रिलीज़ करता है और प्रोग्राम्स भी करवाता है जिससे आपकी स्किल भी डेवलप होती है। कई सारे प्रोग्राम्स रीजनल लेवल पे या रीजनल ऑफिसेज में हेल्ड होते हैं जिसमें आप पार्ट ले करके अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल पर्क्स एंड अलाउंसेस एज अ पीओ एक पब्लिक सेक्टर बैंक में। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।